अर्हम्। आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के अंतर्गत जो योग सूत्र का पाठ है, उसमें हम पतंजलि का योग सूत्र उस पर चर्चा करेंगे। पतंजलि ने योग सूत्र में सूत्रात्मक संस्कृत भाषा में उन्होंने संपूर्ण योग साधना पद्धति को 4 अध्याय में 4 पाद में क्लासिफाई किया है। साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। साधन पाद में उन्होंने अथ योगानुशासनम से योग की साधना पद्धति की शुरुआत करते हुए योगश्चित्त वृत्ति निरोध से उन्होंने योग के विविध पद्धतियों और योग साधना के जो साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम और कौन कौन से बाधक और साधक तत्व है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया है। समाधि पाद में जो ध्यान समाधि आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और समाधि से पश्चात बहुत बार समाधि के क्षण में पहुंचने से पहले साधक को बहुत बार अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा आदि अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि लब्धियां भी प्राप्त होती है। इन सब की चर्चा उन्होंने विभूति पाद में की है। और अंतिम में कैवल्य पाद, जब संपूर्ण क्लेश आदि का नाश हो जाता है और तमोगुण का विनाश होकर सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है और सारे चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसका भी उन्होंने डिटेल से विस्तार से वर्णन किया है। आज हम पतंजलि सूत्र के द्वारा सूत्र में निहित योग की परिभाषा क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, इस सूत्र की पूरी व्याख्या करेंगे। चित्त किसे कहते हैं, चित्त वृत्ति किसे कहते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे संभव है और क्रिया योग क्या है, किस प्रकार क्रिया योग के द्वारा हम समाधि तक की साधना तक पहुंच सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले योग किसे कहते हैं। जब योग के धातु में जाते हैं, योग शब्द के धातु के अर्थ में जाते हैं तो 2 अर्थ प्राप्त होते हैं योग शब्द के, युज योगे, युज समाधो। जब युज योगे अर्थ में हम योग को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, योगे अर्थात जोड़ना, बांधना, संयोग करना, संबंध होना, अर्थात आत्मा से परमात्मा तक का संबंध कराने वाला जो पद्धति है, जो साधन है, उसको हम योग कहते हैं। युज समाधो अर्थात योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, समाधि की प्राप्ति। तो युज और योग स्टार्टिंग पॉइंट है, युजिर योगे, और युज समाधो अंतिम पॉइंट है। इस प्रकार योग के मूल शब्द में ही आदि और अंत निहित है। अब हम चर्चा करेंगे योग किसे कहते हैं। योग की परिभाषा पतंजलि ने क्या दी है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य पूर्वक चित्त वृत्ति का निरोध करना ही यथार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला योग है। अर्थात हमारा चित्त हर समय किसी न किसी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में लगा रहता है। कभी बाह्य विषय उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कभी आभ्यंतर विषय। बाह्य विषय में संसार की कोई भी वस्तु आ सकती है, भींत का भी आलम्बन लिया जा सकता है, कोई वस्तु को भी आलम्बन लिया जा सकता है। लेकिन आभ्यंतर आलम्बन में नासाग्र के अग्रभाग में या हृदय के मध्य भाग में या कंठ के विशुद्धि चक्र पर या दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग आज्ञा चक्र पर, इस प्रकार आभ्यंतर और बाह्य दोनों आलंबनों से अपने विषय को हटाकर अपने स्वरूप में अवस्थित होना, वही है चित्तवृत्ति का निरोध। अब ये चित्त किसे कहते हैं। चित्त को समझाने के लिए पतंजलि ने चित्त के 5 प्रकार की चर्चा की है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त और क्षिप्त जो चित्त की अवस्था है वह चंचल चित्त की अवस्था है। इस अवस्था में, इस चित्त भूमि में जो साधक की एकाग्रता है बिल्कुल नहीं रहती है, वह पूर्णतः चंचल रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर वह 1 मिनट के लिए भी एकाग्र नहीं हो पाता है। इस स्टेज को कहते हैं क्षिप्त चित्त भूमि। और नेक्स्ट मूढ़, क्योंकि क्षिप्त चित्त भूमि में रजोगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण की प्रधानता के कारण चित्त चंचल, प्रतिक्षण चंचल रहता है।
मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता रहती है। जो चित्त है वह अपने जो मूल स्वरूप है उसको, उसके प्रति उसकी कोई उत्साह भाव नहीं होता है। अविद्या आदि में उसका इग्नोरेंस, अज्ञानता आदि में उसकी एकाग्रता रहती है। बाह्य विषयों के प्रति उसकी आसक्ति रहती है। बाह्य विषयों को ही वह सब कुछ मानता है, उसमें ही सत्य स्वीकार करता है। इस प्रकार मूढ़ अवस्था में, चित्त अवस्था में जो चित्त की एकाग्रता है वह किंचित स्थिर रहती है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वह अशुभ होता है, अप्रशस्त होता है। विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण और तमोगुण, फर्स्ट में रजोगुण की प्रधानता रहती है क्षिप्त अवस्था में, और मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता रहती है। विक्षिप्त अवस्था में चित्त की वह अवस्था है उसमें थोड़ी चंचलता रहती है और थोड़ी स्थिरता रहती है। अर्थात जो साधक है विक्षिप्त अवस्था में चित्त भूमि में रहता है, वह कुछ क्षण के लिए मनन, चिंतन, निधिध्यासन आदि में कुछ समय लगाता है और तुरंत उसका चित्त थोड़े समय के बाद बदल जाता है। जो ये एकाग्रता है उसकी, वह लंबे समय तक नहीं बनी रहती है, बार बार टूटती रहती है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, लेकिन रजोगुण की भी सक्रियता रहती है। इस कारण वह किसी एक ऑब्जेक्ट पर लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्षिप्त अवस्था है उसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है, मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता रहती है, और विक्षिप्त अवस्था में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नीडेड फॉर प्रोग्रेस ऑफ योगा, मतलब योग साधना के अनुकूल जो एकाग्रता है उसका अभाव रहता है। वह बस एकाग्रता की शुरुआत होती है, लेकिन वह एकाग्रता योगानुकूल नहीं होती है। योग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए जिस एकाग्रता की जरूरत होती है वह एकाग्रता इस अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो प्रथम तीन अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त भूमियां है, इन तीनों अवस्थाओं को योग के प्रतिकूल माना गया है। और जो अंतिम दो अवस्था है, एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र में जो चित्त है वह एक ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट होने के लिए सक्षम बन जाता है, वह लंबे समय तक किसी एक बिंदु पर टिका रह सकता है। और निरुद्ध अवस्था में जो बाह्य और अभ्यंतर आलंबन है उनका भी निरोध हो जाता है, आत्मा जो मूल स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाती है। इस प्रकार एकाग्र और निरुद्ध जो चित्त भूमियां है वे साधना, योग साधना के अनुकूल चित्त भूमियां है, और प्रथम तीन प्रतिकूल चित्त भूमियां हैं। अब ये चित्त को हमने समझ लिया। अब चित्त वृत्ति क्या है, वृत्ति को समझने के लिए पतंजलि ने इसको पतंजलि सूत्र में बताया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः पंचतयः, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमातुम योगम प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है। और जानने के 3 साधन हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, योग दर्शन का जो मूल थियोरेटिकल पार्ट है वह सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है। तो जो योग दर्शन है वो भी 3 प्रकार के प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमें विषय का बोध होता है प्रत्यक्ष, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। इंद्रिय और विषय का संयोग होने पर जो हमें साक्षात स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय आदि का जो बोध होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। और अनुमान वृत्ति और कुछ नहीं है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान करना अनुमान है। अर्थात धुएं रूपी साधन के द्वारा अग्नि रूपी साध्य को जानना वह है अनुमान। साधन के द्वारा जहाँ साध्य का ज्ञान किया जाता है उसे अनुमान वृत्ति कहा जाता है। और आगम वृत्ति और कुछ नहीं है, सदशास्त्रों में जो भी ज्ञान निहित है उसको श्रवण के माध्यम से या शास्त्र के पठन पाठन के माध्यम से जो हमें ये ज्ञान होता है वह आगम वृत्ति है। इस प्रकार ये जो वृत्ति है, फर्स्ट वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, वह 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब विपर्य वृत्ति किसे कहते हैं? विपर्यो मिथ्या ज्ञानमत ध्रुव प्रतिष्ठम, अर्थात विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, जो जैसा है
उसे वैसा न समझना। जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का। अर्थात जो जैसा है वैसा हमें ज्ञान नहीं होता है अविद्या आदि के कारण। यह विपर्य ज्ञान अविद्या स्मितादि भेद के कारण 5 प्रकार का है। विपर्य 5 कारणों से है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के कारण, अहंकार के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण और अभिनिवेश के कारण। इन 5 कारणों के द्वारा हमें विपरीत बोध होता है, विपरीत ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। तो जो विपर्य वृत्ति है इसमें हमें यथार्थ बोध नहीं होता है, अयथार्थ बोध होता है और अयथार्थ को हम यथार्थ समझने लगते हैं। इसको कहते हैं विपर्य वृत्ति। विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति और कुछ नहीं है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। अर्थात जो शब्द के ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है तथा वस्तु से शून्य है, वस्तु की सत्ता की अपेक्षा नहीं रखता, उसे विकल्प कहते हैं। इस विकल्प से जो चित्त का तदाकार परिणमन होता है वह विकल्प वृत्ति है। अर्थात कल्पित ज्ञान, जिस वस्तु का ज्ञान होता है शब्द के द्वारा लेकिन उस वस्तु का अस्तित्व वास्तव में नहीं होता है, उसे कहते हैं विकल्प वृत्ति। आकाश कुसुम, जिस वस्तु का अस्तित्व ही जगत में नहीं है, हम उसका नामोल्लेख करते हैं लेकिन उसका कल्पना मात्र करते हैं, उसे कहते हैं वस्तु शून्यो विकल्प है। यहाँ पर संस्कृत पंडितों ने इस विकल्प वृत्ति को समझाने के लिए बहुत सुंदर संस्कृत में श्लोक रचना की है। मृग तृष्णा भस्म स्नातः ख पुष्पकृत शेखर एष वंद्या सुतो याति शशशृंग धनुर्धर है। अर्थात मृग तृष्णा के पानी में स्नान करके आकाश कुसुम को पहाड़ से लेकर ईश वंध्या सुतो शशशृंग धनुधर है और खरगोश के सिंग को धारण करते हुए एक बंध्या पुत्र, यह बंध्या पुत्र जा रहा है। इन चारों बातों में न ही मृग तृष्णा के पानी में स्नान संभव है, न ही आकाश कुसुम की कल्पना वास्तविक में उसका अस्तित्व है, न ही बंध्या का कभी पुत्र होता है, न ही खरगोश कभी सिंह होते हैं। लेकिन फिर भी वस्तु की शून्यता के अभाव में भी शब्द ज्ञान के द्वारा हमने जिस विकल्प की कल्पना की है वह है विकल्प वृत्ति। अब चौथा है निद्रा वृत्ति। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। यह निद्रा और कुछ नहीं है, न सुषुप्त अवस्था है न जागृत अवस्था है, उसके बीच की जो स्टेज है, इसी चित्तवृत्ति को दूसरा नाम सुषुप्ति कहते हैं। निद्रा भी अनुभूत होने के कारण वृत्ति विशेष ही है। हम नींद लेते हैं, नींद के लेने के पश्चात जब हम उठते हैं तो हम बहुत बार कहते हैं आज तो मुझे नींद ही नहीं आई, आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, आज मेरा मन स्थिर नहीं रहा, आज मेरा चित्त घूमता रहा। इस प्रकार जो निद्रा की एक वृत्ति बनती है वो यहाँ पर वृत्ति है। यदि निद्रा वृत्ति का प्रत्यक्ष न हो तो संस्कार व स्मृति भी नहीं रहती, अतः निद्रा भी एक वृत्ति है। इस वृत्ति जो 5 वृत्तियां हैं, पहला है प्रमाण वृत्ति, दूसरा विपर्य वृत्ति, तीसरा विकल्प वृत्ति, चौथा निद्रा वृत्ति और 5वां है स्मृति वृत्ति। अनुभूत विषया संप्रोष स्मृति ही, अर्थात अनुभव किए विषय का ही हमें स्मरण होता है। जब तक किसी ने कोई चीज नहीं देखी है, उसका साक्षात ज्ञान नहीं किया है या तस्वीर के माध्यम से किसी चीज को देखा नहीं है, उसकी स्मृति असंभव है। कोई अमेरिका गया ही नहीं, न्यूयॉर्क गया ही नहीं और वहाँ के किसी ऐतिहासिक स्थल की अगर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं तो क्या उसका स्मरण संभव है? नहीं। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कैसा है, इन सब के बारे में अगर हम उसको विजिट किए हुए हैं उस स्थान को तो हम अच्छी तरह उसका स्मरण हो सकता है। अर्थात साक्षात अनुभूत ज्ञान का ही स्मरण होता है। तो चित्तवृत्ति में यहाँ जो स्मृति चित्तवृत्ति है उसका यहाँ पर यही हार्द है कि जो हमने अनुभव किया है उस विषय को हम ज़्यादा धारणा पूर्वक रख सकते हैं और उस विषय जो हमें ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, उसकी वस्तु का अभाव रहता है लेकिन स्मरण में, माइंड में उसका पिक्चर बना रहता है, वह स्मृति। अर्थात जो पतंजलि ने योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध की चर्चा की है, जो 5 वृत्तियां हैं,
प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, विपर्यय वृत्ति और निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, जब तक इन 5 वृत्तियों से उपरत नहीं होंगे तब तक हम चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकते हैं। तो चित्त वृत्ति के निरोध के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए पतंजलि ने दूसरे पाद, जो साधना पाद है, उसमें क्रिया योग की शुरुआत में चर्चा की है। ये जो चित्त वृत्ति है उसका निरोध कैसे संभव है? अभ्यास वैराग्याम तन निरोध है। पतंजलि ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। ये गीता में भी श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है, जब अर्जुन ने कहा कि मैं किस प्रकार अपने संबंधियों पर वार करूं, तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है। अब यह अभ्यास किसे कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो प्रयत्न विशेष है वह है अभ्यास। अब अभ्यास का दृढ़ीकरण कैसे होगा, उसकी पुष्टता कैसे होगी? इसके लिए पतंजलि ने बताया है, अभ्यास को दृढ़ करने के लिए सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है, अर्थात मरण पर्यंत कुछ ऐसे अनुष्ठान है जो सर्व अवस्था में प्रतिदिन अगर निर्विघ्नता के साथ किया जाता है, तप है, ब्रह्मचर्य है, विद्या का अध्ययन है, श्रद्धा सहित संपादन किया हुआ कोई भी अभ्यास दृढ़ता को प्राप्त होता है। अर्थात हम साधना के क्षेत्र में गति करना चाहते हैं तो जो योगाभ्यास है, तप है, या ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन है, या विद्या का अभ्यास है, अगर हम एक दिन भी छोड़े बिना निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो चित्त में एक अभ्यास की वृत्ति बन जाती है और उस अभ्यास के कारण हम जो भी योग की साधना पद्धति में आगे बढ़ना चाहते हैं शीघ्रता से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अभ्यास का फलश्रुति क्या होगी? अभ्यास की फलश्रुति, सबसे बड़ी फलश्रुति यह होगी कि असंभव कार्य भी संभव बन सकता है। कहा जाता है नित बड़ी होती है। जो व्यक्ति जिस काम को रोज करता है उसमें उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है उतना ही वह कार्य टैलेंट के साथ, स्किल के साथ कर सकता है। तो जो जिस फील्ड में, अगर योग के फील्ड में, विद्या के फील्ड में या व्यापार के फील्ड में, जिस फील्ड में हमारी चित्त वृत्तियों को अभ्यास प्राप्त होता है उसी फील्ड में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब हम योग की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो अभ्यास के द्वारा अगर हम अपने चित्त वृत्तियों को वशीभूत कर देते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रयास करते हैं, तो अभ्यास उसका महत्वपूर्ण हेतु है। अभ्यास के बिना हम किसी भी लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरा है, एक तो अभ्यास के द्वारा भी आप अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा उपाय है वैराग्य। अब यहाँ पर वैराग्य किसे कहते हैं? ज्ञान हो जाने पर त्रिगुणों में भी वितृष्णा रहित हो जाना ही पर वैराग्य है। वैराग्य अर्थात चित्त वृत्ति किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट रहती है। जब वह चित्त किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट रहती है तो उस पर तृष्णा, उसके प्रति आसक्ति या राग भाव उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य और कुछ नहीं है, उस राग भाव का अभाव, वही है वैराग्य। और पर वैराग्य में क्या होता है? योगी सोचता है विवेक ख्याति भी तो चित्त की वृत्ति विशेष ही है, अतः विवेक ख्याति से भी तृष्णा रहित होना ही पर वैराग्य है। अर्थात पर वैराग्य की स्थिति में व्यक्ति को भीतर से ये प्रेरणा जागती है कि मेरे जो ये वैराग्य भावना है, बाह्य और आभ्यंतर विषयों के प्रति जो अनासक्त भावना है, उससे भी मुझे विरत होना है, वो है पर वैराग्य। अपर वैराग्य और कुछ नहीं है, दृष्टानुश्रविक विषय विकार वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात देखे हुए और सुने विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह अपर वैराग्य है। अब जब अभ्यासी का ऐहिक और पारलौकिक वस्तुओं से तृष्णा हट जाती है, ऐसे कामना रहित पुरुषों के समक्ष दिव्य और अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी सब भोगों में दोष देखना, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी आकर्षण, काम भोग के सुख प्राप्त होते हैं उसमें भी कहीं न कहीं दोष देखना कि ये भी दुख का कारण है,
और उन दोष को देखकर उन भोगों के प्रति उदासीन भाव का जागना और उससे अपने चित्त को वश में कर देना, इंद्रिय विषयों से विमुख कर देना, वह है अपर वैराग्य। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पतंजलि ने कहा कि हम चित्त वृत्ति का निरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक प्रयास है और क्रिया योग के माध्यम से भी हम अपने चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। क्रिया योग किसे कहते हैं? जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म में रत रहते हुए योग को लक्ष्य रख करके उस कर्म से भी विरत रहना, अनासक्त रहना, तृष्णा रहित रहना, वह है क्रिया योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग स्वीकार करने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों का जो अंतर्भाव क्रिया योग में किया जा सकता है। अर्थात हम अपने योग की चित्त वृत्तियों को इस क्रिया योग के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। तप भी उसका एक उपक्रम है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जो ये तीन प्रकार है क्रिया योग के, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडीज, कॉन्टेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन ऑन गॉड। अब पहला है द योग ऑफ एक्शन ऑफ ऑस्टेरिटी। जो तपः क्रिया योग है उसे किसे कहते हैं? तपः क्रिया योग किसे कहते हैं? कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि शयात तपसः, अर्थात तपस्या से शरीर और इंद्रियां दोनों सद जाती है और अशुद्धि का क्षय हो जाता है। जब हम तपस्या में लीन रहते हैं, उपवास आदि अनुष्ठान से अपनी आत्मा को सिद्ध करते हैं, अपने शरीर को साधने का प्रयास करते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उस समय न केवल इंद्रियों का नियंत्रण होता है, शरीर का भी नियंत्रण होता है और साथ साथ में शरीर में इकट्ठा हुआ जो अशुद्धि है, मल है, विजातीय तत्व है, उनका भी निष्कासन हो जाता है तपस्या के माध्यम से। और तपस्या की सबसे बड़ी निष्पत्ति है उसके द्वारा अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको सामना करने में जो चेतना है, जो साधक है, वह सक्षम हो जाता है। शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि जितने भी उसकी परिचय है, संकट है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। और व्यास भाष्य में व्यास महर्षि ने यहाँ तक कह दिया है कि तपस्या जो भी साधक करता है तो उसे विवेक पूर्वक तप में अपने आप को नियोजित करना चाहिए। वही तप करणीय है जिसके द्वारा चित्त की प्रसन्नता बनी रहे। अगर चित्त की अप्रसन्नता उत्पन्न हो जाए तो उस तप को छोड़ देना चाहिए। तो चित्त की प्रसन्नता का हेतु और योगाभ्यास में अगर विघ्न पैदा करने वाला है तो वह तप नहीं होता है। अगर चित्त में प्रसन्नता को धारण कराता है, तप के द्वारा अगर हमारे भीतर चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है और किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक वेदना या प्रतिकूल विघ्न हमें सामने उपस्थित नहीं होते हैं, तब वही तप हमारे लिए आचरणीय है। तो पतंजलि ने 3 प्रकार के तप की चर्चा की है, शारीरिक तप, वाचिक तप और कायिक तप। ये तीनों तप साधना में इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं क्योंकि तपस्या के द्वारा हम आत्मा और शरीर, जो आत्मा है वह इस शरीर के भीतर है, तो शरीर और इंद्रियों को वश में करने पर आत्मा भी हमारे वश में आ जाती है। तो तप के द्वारा जब आवरण का क्षय होता है तो काया की सिद्धि और इंद्रियों की सिद्धि भी प्राप्त होती है, इंद्रियों की चंचलता समाप्त होती है और तप अशुद्धि जनित जो आवरण मल है उसको नष्ट कर देता है। उस आवरण के नष्ट हो जाने पर अनिमा आदि जो काय सिद्धियां वे प्राप्त होती है, अनिमा, लघिमा आदि जो 9 सिद्धियां हैं, एवं इंद्रिय सिद्धि के माध्यम से दूर श्रवण आदि, टेलीपैथी आदि जो नॉलेज होता है वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप साधना के क्षेत्र में बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा क्रिया योग का प्रकार है स्वाध्याय। द सेल्फ स्टडी इज द रिपीटेशन ऑफ सैक्रेड मंत्रास लाइक ओम और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स रिलेटेड विथ लिबरेशन। स्वाध्याय और कुछ नहीं है, प्रणव, ओम पर चित्त को, ओम मंत्र पर चित्त को एकाग्र करके ओम मंत्र में ही लयलीन हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना। और दूसरा है जो सत्शास्त्र है, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला शास्त्र है, उस शास्त्र में अपनी चेतना को लगाना, अपने चेतना को समाहित करना, वह है स्वाध्याय। और स्वाध्याय में 2 उपक्रम
सामने आए हैं, जप और अध्ययन। अपना आप का, अपनी आत्मा का अध्ययन, स्वस्थ अध्ययन विधि स्वाध्याय है। इस प्रकार हम ओम के द्वारा, ओम जप के द्वारा बार बार उसका अभ्यास के माध्यम से और शुद्ध अध्ययन या शास्त्राभ्यास के द्वारा जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले ऐसे योग सिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमारे भीतर योग के जो जो साधन है उनकी जानकारी प्राप्त होती है और उसका प्रयोग करके हम योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं। अब स्वाध्याय का सबसे बड़ा फायदा यह है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। बहुत सुंदर कहा पतंजलि ने, स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय में लीन रहता है, अर्थात अध्यात्म चिंतन में लगा रहता है, चिंतन मन ध्यान में लगा रहता है, उसकी देव ऋषि आदि जो शक्तियां हैं वो भी उसका सहयोग करती है। और जो सिद्ध गण है वो भी स्वाध्यायशील के प्रत्यक्ष होते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं कि आपकी क्या आज्ञा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जो स्वाध्यायशील होता है उसका योग भी सिद्ध होता है और हर कार्य में उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी संस्कृत कवि ने तो बहुत सुंदर कहा है, स्वाध्याय ध्यान मध्यस्थाम ध्यानार्थ स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्याय के बाद ध्यान, ध्यान के बाद स्वाध्याय, इस प्रकार इस प्रशस्त अनुष्ठान में लगे रहने पर स्वाध्याय और ध्यान रूपी संपत्ति से साधक के भीतर परमात्मा प्रकाशित हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाध्याय के माध्यम से हम अपना जो मूल, अपना आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है, आत्म प्रकाश, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान को समझने से पहले योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप है उसको समझना आवश्यक है। ईश्वर किसे कहते हैं योग दर्शन में? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात क्लेश कर्म विपाक एवं आशय से अस्पृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर कहा जाता है। अब क्लेश किसे कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। इनके कारण शुभाशुभ कर्म का संचय होता है। और जब शुभाशुभ कर्म का बंधन होता है, जब वे पुण्य और पाप के रूप में, सुख और दुख के रूप में हमें परिणाम देते हैं, विपाक के रूप में फल देते हैं, तब हमें सुख दुख का अनुभव होता है। जो कर्म अभी तक पककर जाति, आयु और भोग के रूप में फल नहीं दे पाए, उन कर्मों के संस्कार जो चित्त से जुड़े हुए हैं उसे आशय कहते हैं। अब क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन सब से असंबद्ध जो पुरुष है वह ईश्वर है। और ईश्वर कौन है? जो सदैव मुक्त, सदैव ईश्वर है। वह पुरुष विशेष सदैव मुक्त है एवं सदैव ईश्वर रूप में स्थित है। अर्थात जिसने ऐश्वर्य अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, सभी आवरणों को हटा दिया है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। और वह ईश्वर क्या है? सर्वविज्ञ, सर्वज्ञ है। वह सब कुछ जानता है और वह सब कुछ देखता है। जो ज्ञान पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है उसे निरतिशय ज्ञान कहते हैं, जिसके बराबर या अधिक कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात जिसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, जो ईश्वर बन गया, उसके लिए फिर कोई भी ज्ञान करना शेष नहीं रह जाता, संपूर्ण ज्ञान उसमें निहित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है तत्त निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। अर्थात जो ईश्वर है उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का जो युगपद ज्ञान होता है, एक साथ जान जा सकता है, वह पुरुष है ईश्वर। इस प्रकार का जो ईश्वर है उस पर अपना चित्त को एकाग्र करना, वह है ईश्वर प्रणिधान। द टर्म ईश्वर प्रणिधान टर्न्स आउट टू हैव 3 मीनिंग्स। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरुवार्पणम तत्फल संन्यासो वा। अर्थात पतंजलि सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर प्रणिधान के 3 अर्थ हैं। अपनी संपूर्ण क्रिया को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। जो भी कर्म, शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं हम, संपूर्ण कर्मों को ईश्वर पे समर्पित कर देना। बस अब मैंने अपना कर्तव्य कर लिया है, अब तुम्हारे पर है कि तुम क्या फल देते हो। इस प्रकार संपूर्ण समर्पण कर देना। और दूसरा, संपूर्ण कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया को परमात्मा में अर्पण कर देना। सब कुछ अर्पण अर्थात भक्ति की उत्कृष्ट पराकाष्ठा। कहा भी गया है कि
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता मेरा। अर्थात जो तेरा है वही हम तुझे समर्पित कर रहे हैं। अर्थात मन वचन और कर्म से हमने कर्म किया है, लेकिन वह कर्म भी तुम्हारी प्रेरणा से ही हमने किया है। तो जो भी इसका शुभ अशुभ जो भी फल है, हम उसको आपको ही समर्पित करते हैं। इस प्रकार फलाकांक्षा से रहित जो स्थिति है, कर्म फल की आकांक्षा का जो त्याग है, जो गीता में भी कहा गया है, कृष्ण ने ठीक ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की तुम कामना मत करो। इस प्रकार अनासक्त फलाकांक्षा, जो अनासक्त कर्म योग है, उसमें लीन होकर जो चेतना है, जो आत्मा है, वह जब ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करती है, अर्थात जब आप संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो फिर ध्याता ध्यान और ध्येय में भेद नहीं रहता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं रहता है, और उस अभेद स्थिति में ही ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता है। और उस अवस्था में जो साधक है, वह संपूर्ण प्रकार के जो इच्छा है, जो कर्म है, उसके कर्म फल की आकांक्षा है, उनका त्याग कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, और इस ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो साधक का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि हर साधक चाहता है कि मैं आदि व्याधि उपाधि से विमुख होकर समाधि तक पहुंचूं, और इस ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से व्यक्ति समाधि की सिद्धि तक पहुंच सकता है। और इस क्रिया योग के माध्यम से जो 5 क्रिया योग है, उसके माध्यम से 5 क्रिया योग के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा होगा, अतीन्द्रिय शक्ति का जागरण होता है और सब प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस लेक्चर में आपने सुना कि योग किसे कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, इस परिभाषा को डिटेल से हमने समझाया है। चित्त किसे कहते हैं, चित्त की जो 5 भूमियां हैं, 5 प्रकार की जो चित्त वृत्तियां हैं, उसका हमने विस्तार से वर्णन किया है। इसी भावना के साथ ओम अरहम।